मित्रों नमस्कार। पहलगाम के नृशंस आतंकी हमले के जवाब में भारत ने मंगलवार यानी 3 मई की रात को जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उसकी परिणति शनिवार को यानी 6 मई को संघर्ष विराम के रूप में सामने आई। हालांकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और शनिवार शाम को छिटफुट हमले जारी रखे, जिनका भारत ने माकूल जवाब दिया। मोटे तौर पर 3 दिन चली भारत की सैन्य कार्रवाई अपने लक्ष्य हासिल करने के में सफल रही। इससे पहले भी भारत के असैन्य मोर्चे पर कई कदम उठाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम किया था। इससे बने दबाव का ही परिणाम रहा कि पाकिस्तान को वैश्विक शक्तियों से गुहार लगानी पड़ी और अमेरिका एवं कुछ खाड़ी के देशों के प्रयास से शनिवार को संघर्ष विराम की दिशा में आगे बढ़ गया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान के जिहादी जनरल आसिम मुनीर के इरादों को पलीता लगाने का काम किया। अपने निर्दोष नागरिकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने अपनी रणनीति बदली। पाकिस्तान में नागरिक सरकार की स्थिति को तो किसी से छिपी नहीं है, न ही यह छिपा कि वहां सत्ता की वास्तविक कमान सेना के हाथ में है। इसे देखते हुए पाकिस्तान को लेकर भारत ने अपने रणनीति पूरी तरह बदल दी। सिंधु जल समझौते को स्थगित करना, वीजा प्रतिबंध और व्यापार रोकने को लेकर बंदरगाहों के प्रतिबंध पर रोक जैसे कदम उठाए गए। इसके जरिए भारत ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा जो लहजा उसे समझ में आए। फिर सैन्य कार्रवाई की गई। भारत पाकिस्तान के इस संघर्ष में अमेरिका चीन शक्ति संतुलन से सूत्र भी छिपे हैं। संघर्ष विराम के लिए अमेरिकी प्रयासों को इस दृष्टि से देखा जाए कि अमेरिका ने केवल हिंद प्रशांत में भारत को प्रमुख रणनीतिकार या साझेदार के रूप में देखता है, बल्कि एक अहम व्यापारिक साझेदार के रूप में भी उसे प्राथमिकता दिख रहा है। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत अपनी शक्ति संसाधन और समय पाकिस्तान पर व्यय करे। वहीं पाकिस्तान की पीठ पर चीन का हाथ है। पाकिस्तान ने न केवल चीनी हथियारों का उपयोग किया, बल्कि चीन से उसे संभल भी मिला। जो लोग इस संघर्ष के संदर्भ में 1971 की स्थितियों का हवाला दे रहे हैं, वे जान लें कि तब और अब की स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। इस टकराव को रूस यूक्रेन युद्ध की तरह भी देखना उचित नहीं होगा। भारत का आरंभ से यही रवैया रहा है कि वह किसी तरह का युद्ध नहीं चाहता और पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई में भी उसने केवल आतंकी ढांचों को ही निशाना बनाया। भारत ने अपनी कार्रवाई से अपेक्षित लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, पाकिस्तान को पर्याप्त क्षति पहुंचाई है और कड़ा संदेश भी दिया है कि भविष्य में किसी भी आतंकी कार्रवाई को युद्ध की चुनौती के रूप में देखा जाएगा। धन्यवाद।